जिस तरह 33% रिजर्वेशन लागू है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको लागू है। उसी तरह की व्यवस्था उसमें बने। अब उसमें सर्वे होना है, जांच होनी है, तो उसमें हम लोगों का एनडीए में है, हम लोग अपनी बात अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं और कि जो गरीब कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी हो गया, मंत्री हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उसके लिए दिया था जो निचली पायदान पे है, उसको आरक्षण दे के ऊपर उठाने के लिए। अहिया जो है, जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण। सदन में जो लोकसभा के अंदर मामला बीजेपी सांसद का जो बयान है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। सरकार की तरफ से माननीय राजनाथ जी ने माफी मांगी कि हमारे नेता की तरफ से एक गलत बयानबाजी हुई, उसके लिए माफी मांगते हैं। तो जब माफी मांग लिया तो फिर अब आगे सवाल क्या बचता है? फांसी तो दिया नहीं जा सकता। अच्छा, एक देश एक एजुकेशन भी होना चाहिए, एक देश एक राशन कार्ड, तो एक देश एक चुनाव भी होना चाहिए। बिना मतलब को रुपया खर्चा हो रहा है देश का। एक देश और एक वेतन भी तो होना चाहिए। नहीं, इसके पक्ष में नहीं है। अब चपरासी क्या हो, डीएम, दरोगा, एक राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कैसे संभव है? अकबर जी किसी के नहीं है। देखिए, सच तो यह है कि पिछड़ों का हक लूटने वाले अखिलेश 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है, उसका लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। बड़ी बोलते हैं, विरासत में पाए हैं। उन्हीं के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि देश में पहला मैं नेता हूं जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारा नहीं हुआ, अपने चाचा शिवपाल को मंत्री पद से हटा दिया, उसका नहीं हुआ, तो देश में किसी का नहीं हो सकता है। ये माननीय मुलायम सिंह ने कहा। और शिवपाल जी जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए तो शिवपाल जी ने क्या कहा? ये अपरिपक्व नेता है, समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है। शिवपाल जी के बयान है, मेरे बयान नहीं है। शिवपाल जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी में लफंगे लुच्चे आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में शराब माफिया आ गए हैं, समाजवादी पार्टी में बुलाया, उसमें से कहीं जो है वो पिछड़े की बात कही गई है। देखिए, पहले शुरुआत तो हुई, कम से कम एक कानून बना 33% रिजर्वेशन। अब उसमें डिमांड हो रही है कि भाई जो पंचायत चुनाव में जिस तरह 33% रिजर्वेशन लागू है, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबको लागू है। उसी तरह की व्यवस्था उसमें बने। अब उसमें सर्वे होना है, जांच होनी है, तो उसमें हम लोगों का एनडीए में है, हम लोग अपनी बात अपनी पार्टी की तरफ से इस बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं और कि जो गरीब कमजोर हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो। आज देश में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी हो गया, मंत्री हो गया, आज उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आरक्षण तो उसके लिए दिया था जो निचली पायदान पे है, उसको आरक्षण दे के ऊपर उठाने के लिए। अहिया जो है, जो आरक्षण पा गया वही आरक्षण।